जय हिंद। मैं हूँ वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। देखो वो काफ़ी दिन छुट्टी हो गया, ठीक ना। हम बताया था कि 24 से क्लास खुल जाएगा, लेकिन किसी कारण बस एक दिन और गैप हो गया और आज 25 तारीख को खुला, ठीक है। देखो कल हम उसके पहले जो पिछला क्लास था, देखिए हम बताए थे मात्रक बीमा और त्रुटि, ठीक ना। हम बताए थे कि पूर्ण रूप से क्या है चैप्टर समाप्त होगा, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बच गया जो उसको आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए बाबू शुरुआत में क्या बताया, फिजिक्स बताया, ठीक है। बताए तो बाबू फिजिक्स बताए थे कि फिजिक्स के दो भाग में बांटा गया था, ठीक ना बाबू। पहले बताया था चिर समत भौतिकी और क्लास 3, इसके बाद मॉडर्न आधुनिक भौतिकी, ठीक है। इसके बताया था कि चिर समत भौतिकी जिसका खोज 1900 ईस्वी से पहले हो चुका है उसे क्या बोलते हैं, चिर समत भौतिकी। और जिसका खोज 1900 ईस्वी के बाद हुआ है आधुनिक भौतिकी। बताया था बाबू कि इसके बाद बताया हम चैप्टर बताए थे कि मात्रक बीमा और त्रुटि, यानी कि मात्रक बीमा और त्रुटि। बाबू देखिए बताया था इसमें बाबू कि भौतिक राशि बताया था, क्या बताया बाबू, भौतिक राशि। वे भौतिक राशि जो एक दूसरे से क्या है बिल्कुल स्वतंत्र हो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहा। मतलब ये दो तरह के होते हैं, ठीक ना। मूल मात्रक, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि ना। वे भौतिक राशि जो बिल्कुल क्या स्वतंत्र हो उसे क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशि कहा जाता है। यानी कि द्रव्यमान, समय और लंबाई को मूल भौतिक राशि कहा जाता है। इसके बाद वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है ना, वैसी भौतिक राशि जिसका उपयोग मूल मात्रा की सहायता से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। इसके बाद बताया वो मात्रक, क्या बताते हैं, मात्रक क्या जिससे किसी वस्तु को मापा या तौला जाए वो क्या है, एक तरह का मात्रक है। मात्रक के दो भागों में बांटा गया था, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। वैसी मात्रक जो बिल्कुल क्या एक दूसरे से स्वतंत्र उसे क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहा जाता है। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक जिसका उत्पन्न मूल मात्रक की सहायता से होता है उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इसके बाद क्या बताया बाबू, देखिए तो मात्रक के पत्ती बताया, पत्ती में बताया था 4 तरह के, है ना। पहला बताया था वो CGS पत्ती, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा, इसको क्या CGS पत्ती कहा जाता है। इसके बाद वो बताए थे FPS यानी कि फूड पाउंड सेकेंड पत्ती, इसे ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, इसका और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और इसके बाद लंबाई समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसके बाद MKS पत्ती है ना। इसके बाद बताया था बाबू कि इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, MKS पत्ती कहा जाता है। इसके बाद बाबू SI यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि पूरे विश्व में क्या एक समान होता है, ठीक ना। अगर कोई इंडिया में 1 kg का वस्तु है तो क्या अमेरिका में 2 kg का वस्तु होगा, नहीं। पूरे विश्व में क्या होगा, 1 ही kg का वस्तु होगा। यह पूरे विश्व में क्या होता है, समान होता है, ठीक है। इसके बाद वो 7 को मूल मात्रक होता है, 2 को अन्य मात्रक। बताइए 7 को कौन होता है, पहला में था लंबाई, SI मात्रक इसका होता है मीटर। इसके बाद द्रव्यमान, SI मात्रक किलोग्राम। इसके बाद बाबू ताप, SI मात्रक केल्विन। इसके बाद विद्युत धारा, इसके बाद एम्पियर। इसके बाद समय और सेकेंड, इसका होता है SI मात्रक। इसके बाद ज्योति तीव्रता है ना, जिसे SI मात्रक कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा जिसे SI मात्रक मूल होता है, ठीक है। इसके बाद बताया 2 को अन्य मात्रक, ठोस कोण और समतल कोण है ना। ठोस कोण का ऑस्ट्रेलियन और समतल कोण का रेडियन होता है SI मात्रक। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद बताया बीमा, किसी भी भौतिक राशि को लिखने के दौरान जो उसका माथे पर जो पावर खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, बीमा कहा जाता है। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। इसे बड़ी ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है, यानी कि MLT के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इसे बहुत सारा हम निकाल के ही बताया था ना, लगता है 15-20 को निकाल के बताए थे, मुख्य रूप से निकाले थे ना। कुछ ताप से बताए थे, मैंने बहुत सारे बताए भी थे, ठीक ना बाबू, और निकालने के ही बताए थे। इसके बाद क्या बताए थे बाबू, मात्रक को एक पद, उसका मतलब लाभ क्या है ना, उसका उपयोग कहाँ कहाँ बताया, 3 तरह का उपयोग बताया था। पहला बताया बाबू, पहला हम क्या बताए थे, मात्रक का वो उपयोग बताए थे, बीमा का उपयोग है ना, बीमा का उपयोग बताया था बाबू। किसी भी भौतिक राशि को समीकरण दिया उसको सतत हम जांच करेंगे, जांच करने के लिए बताए थे
इसके बाद एक पत्ती से दूसरे पत्ती में जांच बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। इसके बाद तीसरा बताए थे किसी भी समीकरण को जांच करने के बाद बीमीय रूप सत्य है कि नहीं, असत्य। 3 तरह से बताया था बाबू बीमा का उपयोग। इसके बाद क्या बताया बाबू, इसके बाद बताया त्रुटि। त्रुटि बताए थे कि दिए गए मान और मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रुटि। ये कहे बाबू, हम कहे आप लोग के कि आप लोग 20 लिखिए, कितना 20, आप लोग लिख दिया 18, कितना गलती हुआ 2 का, तो वही 2 क्या होगा, त्रुटि हो गया। और त्रुटि बताया तो मुख्य रूप से 3 भागों में त्रुटि को बांटा गया है। पहला में क्या था, क्रमबद्ध त्रुटि। वैसा त्रुटि जिसे हमें कारण पता हो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। इसके बाद अगला बाबू यादृच्छिक त्रुटि। वैसा त्रुटि जिसका हमें कारण पता न हो उसे क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। इसका बाद बताया सकल त्रुटि है ना, वैसा त्रुटि जो लिखने वाले या फिर पढ़ने वाले के कारण से जो गलती होता है उसे क्या बोलते हैं, यही उसको बोलते हैं हम सकल त्रुटि कहा जाता है, यानी ग्रॉस त्रुटि उसको कहा जाता है। बताया था वो कि जो मुख्य जो पहला क्या बताया था उसको क्रमबद्ध त्रुटि के 3 भागों में बांटा गया है। पहला बताइए उपकरणीय त्रुटि, दूसरा प्रश्नात्मक त्रुटि और तीसरा वातावरणीय त्रुटि। तो पहला थी उपकरणीय, वैसा त्रुटि जो उपकरण की वजह से गलती हुआ उसे क्या बोलेंगे, उपकरणीय त्रुटि कहा जाता है। बताया था जैसे मान लीजिए हम किसी काम को मोबाइल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए मोबाइल ही खराब हो गया या मोबाइल की वजह से गड़बड़ हो गया, तो क्या उसको बोलेंगे, या मान लीजिए उसका स्क्रीन ठीक से काम कर नहीं रहा, हम चाप रहे 5 तो चपा रहा है 8, तो क्या होगा, उसको उपकरणीय त्रुटि कहा जाता है। इसके बाद अब क्या बताते हैं प्रश्नात्मक त्रुटि। जैसे मान लो उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या गुना भागा उसमें हम कर रहे थे, ठीक है, और हम ही से मिस्टेक हो गया, तो क्या हो गया प्रश्नात्मक त्रुटि। इसके बाद क्या बताया बाबू वातावरण, मान लो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, वातावरण ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं वातावरणीय त्रुटि कहा जाता था बाबू। इसके बाद बताए थे कि इसको निरूपण करने के लिए 4 तरीके बताए थे। पहला में क्या था बाबू, निरपेक्ष या परम त्रुटि। इसको बताया था डेल्टा ए के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके निकालने के 4 तरह के बताए थे। पहला क्या था, आपको हो जाएगा निरपेक्ष, यानी कि जितना अगर पहले हम इसको ए माध्य को निकालेंगे, ठीक है, अब पारा पर जो गलती उसको हम सबको हम निकाल लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, परम निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इसके बाद क्या था माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि पूरा जितना आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और उसको निकाल के जितना संख्या उससे हम भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य त्रुटि निकल जाएगा। इसके बाद अगला बताया था बाबू सापेक्ष त्रुटि, यानी कि मध्य निरपेक्ष त्रुटि है ना। और इसके बाद क्या बताए थे वो निरपेक्ष माध्य के दोनों का जो अनुपात होगा उसे क्या बोलेंगे, सापेक्ष त्रुटि। इसके बाद बताया था परसेंटेज त्रुटि। यहाँ पूर्व समाप्त हो गया था। इसके बाद आज हम देखिए चैप्टर पूर्व समाप्त हो जाए, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा बहुत बेसिक पॉइंट है उसका हम लिखवाते हैं। चलिए आगे लिखिए बाबू। देखिए लिखिए तो कुछ महत्वपूर्ण पद लिखिए कुछ महत्वपूर्ण पद। पहला लिखिए तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए बड़ी दूरियों के मापने के लिए कुछ पूर्ण मात्रक। पहला में लिखिए पहला में लिखिए खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक इसमें लिखिएगा
खगोलीय मात्रक। इसका उपयोग सूर्य और पृथ्वी के मध्य सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। एक यूनिट बराबर लिखिए 1.10⁻11 मीटर लिखिए, से बता रहे हैं। उसे लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। हो गया सबके? देखिए इसका मतलब देखिए खगोलीय मात्रक होता है ना कि देखो बहुत बड़ी बीच की दूरी गैप है ना। जैसे देखिए मान ली कि मेरे यहाँ गांव है ना, तो दो बीच के गांव की दूरी ज्ञात करना है तो क्या हम मीटर में माप लेंगे, ठीक ना। क्या बहुत कम दूरी है, ठीक ना। अगर बाबू बहुत गैप मतलब बहुत सारा बीच में गैप है उसको माप, जैसे मान लो सूर्य यहाँ है ना, ये पृथ्वी है, सूर्य बहुत सारा गैप है, तो बहुत अगर बड़ी दूरी है ना तो उसको मापने किसका प्रयोग करता हूँ? खगोलीय मात्रक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किसका बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बोलता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 11 मीटर। अगर इसको बोल किलोमीटर में चेंज लमसम बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक ना। अगर किलोमीटर में आएगा लमसम 150 या फिर ज़्यादा ही आएगा, ठीक ना। देख लेते हैं, चेंज करिए इसको 15×10 × 10⁻11 बटा ये 6 से बाबू भाग दो तो 4 तो 4 कम होगा बाबू, ये 4 हो जाएगा ना, 4 कम जाएगा ऊपर ना। 15×10 के पावर कितना होगा? 7 हो जाएगा। यानी कि इतना किलोमीटर, समझ रहे कितना हो रहा है? यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना किलोमीटर होता है? 15×10 के पावर 7 किलोमीटर में जाएगा लगभग। सोचो कितना दूरी होता है। यानी कि एक कितना, हम मतलब कितना, हम लोग मीटर में मापते हैं, है ना, कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। सोच लो कि इतना किलोमीटर बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सोच ली कितना दूरी लंबा है से। यानी कि अगर अत्यधिक दो वस्तुओं के बीच अगर अत्यधिक दूरी है ना तो उसका मानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? खगोलीय मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अगर इसको सीधा से कहना तो मान लीजिए मुख्य रूप से ना ग्रहों के जो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे इसी का मात्रक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर मीटर मापे तो नापे आदमी मर जाएगा, तनिक दूर है जी, देख रहे हैं कितना दूर से। लेकिन हम ये एक काल्पनिक दूरी मापा जाता है, यानी कि एग्जैक्ट मापा जाता है। क्योंकि आदमी सूर्य से अगर मापना है तो आज तक सूर्य करीब को गया है व्यक्ति? नहीं गया, क्योंकि उसमें इतना तापमान है, आदमी पहुँचेगा तो वहाँ जल जाएगा, है ना। लेकिन अभी कुछ मिशन चल रहा है वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक ना। लेकिन अभी कुछ सक्सेस हुआ नहीं, वहाँ तक आज तक गया है। तो वो एक मतलब एक एवरेज दूरी उसको बोलते हैं ना, कि मतलब औसत दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लगभग इतना ही दूरी होगा या इससे थोड़ा बहुत कम बेसी। लेकिन औसत दूरी ज्ञात करके किसका प्रयोग करते हैं बाबू? खगोलीय मात्रक का। बताइए एक खगोलीय मात्रक के बीच की दूरी कितना मीटर होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक ना। अगर किलोमीटर कहते बाबू 15×10⁻7 किलोमीटर। इतना दूरी होता है। किसके किसके बीच है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, मतलब इतना लगभग नहीं, ये बीच की दूरी नहीं है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर इतना मीटर होता है। जैसे बताता है हम लोग कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है, उसी तरह से है ना एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। इतना दूरी लंबा होता है ना, ये किसमें? खगोलीय मात्रक में। चलिए हो गया ना, इसको मिटाते हैं। आगे लिखिए चमक रहा है बहुत।
बताइए तो बाबू, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना दूरी होता है बाबू, कितना मीटर? 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर, है ना। इसको क्या है बाबू, दूसरा में लिखिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लिखिए बाबू, इसमें डैश करके। एक वर्ष में निर्वात में, एक वर्ष में निर्वात में यानी बिना किसी माध्यम के निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या बताओ, एक वर्ष में, क्या था जी, एक वर्ष में सूर्य के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए ये भी क्या है, एक तरह के मतलब बीच की दूरी गैप, काफ़ी गैप है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया, ठीक है। यानी कि अगर सूर्य से संबंधित कहा जाए ना कि प्रकाश की दूरी से 1 मिनट कितना दूरी तय कर रहा है सूर्य का प्रकाश, तो भी किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ये भी एक तरह क्या है, बड़ी दूरी की मात्रक है। किसका बाबू? बहुत बड़ी दूरी का मात्रक है। लिख लिए, इसमें होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 1.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या फिर 1.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में देखिए तो अभी इतना वीवीआईपी है ना, इतना वीवीआईपी है कि रेलवे में एग्जाम में अब तक कम से कम नहीं तो 1000 बार पूछ चुका है कि प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, या एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ये कम से कम रेलवे में 1000 बार से बेसी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। हुआ नहीं है, सब सेटर देख लो। एक जब सेटर एग्जाम लगातार होता ना, हाँ रेलवे का एग्जाम तो लगातार 3 महीने चलता है, ठीक ना। हर एक शिफ्ट में 3-3 शिफ्ट चलता है, सोच लो 3-3 शिफ्ट चलता है। मतलब जितना भी अगर एग्जाम कॉम्पिटिशन में मतलब बहुत बारीक पूछा है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन ही है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। उतार लीजिए। अगला वो बताइएगा, बताइए तो बाबू, एक खगोलीय दूरी है ना बराबर कितना मीटर होता है? 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या अगर किलोमीटर में कहे तो 1.46 10 के पावर 12 किलोमीटर। याद हो जाएगा ना। अगला लिखिए, लिखो बाबू, तीसरा लिखिए तो पारसेक। पारसेक लिखिए बाबू, यह किसी बिंदु की दूरी, यह किसी बिंदु की दूरी जो जिस पर खगोलीय दूरी
खगोलीय दूरी के बराबर, खगोलीय दूरी के बराबर चाप के 1 सेकेंड में बनाए गए कोण, हाँ 1 सेकेंड 1 सेकेंड बनाए गए कोण के बराबर दूरी तय करता है, तो इसे मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। पूरा शुरू से पढ़िए उसको, क्या लिखा है? 1 सेकेंड में बनाया गया कोण जो खगोलीय दूरी के बराबर चाप के 1 सेकेंड में बनाए गए कोण के बराबर दूरी तय करता है, तो इसे मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। देखिए बाबू, देखो पृथ्वी क्या है? गोल है जी, नहीं गोल नहीं, मतलब चपटाकार दीर्घवृत्त का आकार का है। कैसा? दीर्घवृत्त, मतलब अंडा देखे हैं, अंडा जैसे देखिए ये वृत्त हुआ, अगर गोल है ना वो देखिए गोल, अगर पूरा से 1 रुपया सिक्का देख रहे हैं, अगर वो है तो कोई चीज़ है गोलाकार हो गया, ठीक ना। हल्का सा टेढ़ हो गया, हल्का सा टेढ़ है ना, इसको तो दीर्घवृत्त, इलिप्स उसको बताया, इलिप्स। तो कहता ना है कि देखिए मान लीजिए बाबू, अगर देखिए यहाँ से थोड़ा सा बीच की दूरी लिए ना, देखिए तो ये जो वो है नहीं बोला, ये जो बाबू इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो जो 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा ना, उसी को मापने किसका प्रयोग? पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या बहुत दूरी मात्रा में लेता है, बहुत बीच की दूरी क्या हो, गैप ज़्यादा हो, इसे बाबू बड़ी दूरी के मापने के प्रयोग करता है। 3 जो हुआ ना, पहला हम क्या लिखवा है? खगोलीय दूरी, यानी कि खगोलीय अंदर क्या होता है, देखो बाबू जो ग्रह होता है ना, हाँ, इनका दूरी मापने खगोलीय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है? प्रकाश वर्ष, यानी कि बीच की दूरी ज़्यादा है, गैप, यानी कि प्रकाश के मापने किसका? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तीसरा में क्या है? पार्सेक है। वो जो 3 लिखा है ना, ये बहुत बीच की दूरी ज़्यादा हो ना, तब इनका प्रयोग किया, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम लिखिए तो तीसरा में लिखिए, इसमें लिखा है 1 पार्सेक बराबर, लिख लीजिए इसमें 1 पार्सेक बराबर देखिए 3.1 गुने 10 के पावर 16 मीटर। अब किलोमीटर चेंज क्या होगा बाबू बताइए तो? किलोमीटर में चेंज क्या हो जाएगा? 10 के पावर 14 के 13, 3 कम होगा ना, तो लिख लीजिए यहाँ पर, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। जो आईएएस की 11th क्लास है वो कॉम्पिटिशन के, मतलब कॉम्पिटेटिव क्लास के लिए बहुत वीआईपी होता है, क्योंकि सब चीज़ यही आगे पढ़ना ही है टोटल कॉम्पिटिशन में। भैया बाबू देखो, पहला में क्या लिखा है बाबू? खगोलीय दूरी। दूसरे में क्या लिखा है? प्रकाश। और तीसरा में क्या लिखा है बाबू? पार्सेक। बताइए 1 खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1.46 10 के पावर 15 मीटर, या फिर 1.46 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा है? 1 पार्सेक 3.1 10 के पावर 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होता, याद हो जाएगा। आगे लिखा होगा हिंदी बाबू दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण छोटी दूरी की इकाइयाँ।
देखो 1 माइक्रोन 10 के पावर माइनस 6 मीटर, इसको तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। दस के पावर माइनस 9 मीटर। माइक्रोन है, 1 माइक्रोन बराबर काजी भाव लिखिए। लिखे ना 10 के पावर माइनस 9 है बाबू। एक मिनट इधर है। देखिए वो लिखे हैं 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। दूसरा में है 1 नैनोमीटर बराबर, नैनो है बाबू, मैनो नहीं नैनो है। 1 नैनो मीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 फरीन 10 के पावर माइनस 15 मीटर। चारों को है, मुख्य रूप से याद रखना इसको है, बहुत याद रखना पुनः। बाकी तो और लिखवाइए कि जो बेसिस सारा बहुत सारा था ना 10 के पावर में, उसको हम लिखवा दिए बाबू। कच्चे का बाबू नहीं नहीं सही है, इतना ही है, ये फिक्स होता है। वो उसको सोच रहा है घटा के बढ़ा कर पौना पहले लिखवाए हैं डेसीसेंटी मिली माइक्रो, वो वाला नहीं है, ये अलगे है। चलिए बताइए तो बाबू, हम लिखवाए बड़ी मात्रा में 3 को बताना, वो बताइए छोटी में क्यों हुआ, 4 को है ना वो। 1 माइक्रो बताइएगा, वो बताइएगा। 1 नैनोमीटर माइनस 9 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसको 1 फर्मी 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, बताइए वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर। 1.5 को 10 के पावर 11 मीटर। 1 पारसेक पारसेक कितना 3.1 10 के पावर 16 मीटर। इसके बाद बताइए था वो क्या प्रकाश, बताइए 1.4 को 10 के पावर 12 किलोमीटर या फिर 15 मीटर। बताइए वो 1 माइक्रोन नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम फर्मी, ये हो जाएगा। चलिए बस इसमें कहीं था बेसिक पॉइंट है जो मुख्य छूट गया था। अब एक आध क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के हमको दिखाइएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिखिए तो। अब तो किसी प्रणाली में 10 जूल का मान ज्ञात करें। किसी प्रणाली में 10 जूल का मान ज्ञात करें यदि देखिए यदि 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेकेंड मूल मात्रक हो।
देखो क्या बताया, देखिए वो क्या है, किसी प्रणाली में 10 जूल का मान ज्ञात करें यदि 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेकेंड मूल मात्रक हो। देखिए बताया था वो एक पत्ती से दूसरे पत्ती में चेंज करके बताया था बाबू। हाँ, फॉर्मूला बताया था कि N2 बराबर N1 है ना, कोष्ट में L के बराबर क्या बताया था वो, L के पावर A फिर है M के पावर B और इसका बताया T के पावर C बताया था बाबू। तो देखिए वही फॉर्मूला वो बनाया। देखिए देखिए वो क्या जूल बाबू किसका मात्रक बताइए तो, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। और ऊर्जा का जूल जो है एसआई मात्रक क्या था, जूल होता है ना, जूल। आ देखो बाबू ये क्या है, मूल मात्रक है ना, तो मूल मात्रक का एसआई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसआई। तो बाबू देखो एसआई से उसको सीजीएस में चेंज कराना है। वो देखो जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, ऊर्जा का कहता है। देखो इसको चेंज करेंगे बाबू, तो ऊर्जा का वो बीमा क्या होता है, देखो तो ऊर्जा का बीमा देखो तो ML2 T के पावर -2 होता है। अब देखो बाबू इसमें क्या करना है, बैठा जाना, देखिए एसआई होगा, एसआई होगा, इधर लिखेंगे हम सीजीएस का, सीजीएस। देखिए बाबू बताओ लंबाई को इसमें किसमें मापते हैं एसआई में, लंबाई को सेंटीमीटर किसमें, मीटर में, किसमें बाबू, मीटर में। बताइए इसके बाद द्रव्यमान को यानी कि एम को केजी है ना, और समय को इधर बताओ बाबू, लंबाई को सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद यहाँ द्रव्यमान को, इसका उस समय को, समझ में रहा है। अब देखो क्या दिया हुआ है, देखिए जो दिया उसको हम लिख दो, ये तो बाबू दिया हुआ क्या है, जूल में दिया हो ना, इसको हमको ऊर्जा का बाबू बीमा हमको मालूम चल गया। अब देखो बाबू क्या करना है, देखिए ये बाबू दिया हुआ किस ग्राम में दिया हुआ है, बाकी जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक ना। पहले देख लीजिए पहले बाबू, ठीक ना, दिया क्या क्या है, अगर मूल तो बाबू एसआई में दिया हुआ ना, हाँ इसमें दिया हुआ एसआई में दिया हुआ, मूल मात्रक ना एसआई में दिया हुआ। देखिए ये बाबू कुछ ग्राम में है, देखिए अब मात्रा से पकड़ना है। देखिए सेंटीमीटर के किसका वो मापक होता है, सीजीएस तो होता है, लेकिन एक तरह का क्या है, लंबाई ना है, लंबाई है, वही क्या चीज है, ग्राम है, ये भी क्या है सेकंड है। इसको पहले हम पारा पहले लिख लेंगे, जो दिया पहले उसको हम लिखेंगे। आप यहाँ तो इसको पहले उतारिए, इसको मिटा कर फिर इसको लिखते हैं हम, इसको पहले इसको उतार लो। अब देखिए बाबू जो मात्रक जो देखिए जो मान दिया उसको ऊपर हम लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए अब बताइए तो बाबू, देखिए तो ये क्या चीज है, ग्राम है ना। अब बताइए बाबू ग्राम मूल मात्रक है कि सीजीएस मात्रक है, इसको सीजीएस हम लिखेंगे। लंबाई कितना है, देखिए तो लंबाई 10 सेंटीमीटर। नहीं चल रहा है जी, आगे देखिए बताइए ग्राम कितना है, 100 ग्राम। इसके बाद समय कितना दिया हुआ, 30 सेकंड दिया है, 30 सेकंड है ना। देखो इसमें क्या होता है, लंबाई क्या होता है मीटर में, द्रव्यमान केजी में, समय सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू जैसे दिया हुआ ना, देखिए इसको हम सेम टू सेम बैठाते हैं, जो फार्मूला होता है ना, हाँ इसको क्वेश्चन में आता है जी सर। वो बीमा होता है ML2 और T के पावर -2। अब देखो इसी पर हम वो सेट करते, देखिए दिया हुआ होता है, हमको क्या दूसरा क्या वो क्या इसको चेंज करें कि 10 जूल का मान किसके बराबर होता है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते N2 है ना। देखो N1 इसको हमको बदलना ना, वो है जिसको मतलब नहीं है, ठीक, हमको बदलना खाई ना है, इसको मान लेना। देखिए क्या होता था फार्मूला, वो देखिए बताया, देखिए इसका था मीटर बटा, देखिए कितना दिया है, देखो बाबू 10 सेंटीमीटर। बाबू इसका मान कितना पाउंड, देखो तो 1 है, यहाँ मान लिख दें। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है केजी है ना, कि देखो मास में केजी है ना, इसको पहले वो केजी में आता है हो, अब देखो यहाँ पर केजी
केजी बटा ग्राम, 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम। आगे देखिए लंबाई यानी कि वो कितना है, सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मीटर बाबू ना, 1 मीटर बटा 10 सेंटीमीटर बराबर। इसके बाद देखिए इसका वो पावर 2 ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समय था 1 सेकेंड बटा 30 सेकेंड है ना, -2 हो जाएगा बाबू। अब देखिए इसको काटते हैं, इसको हाँ उसे चेंज करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखो ग्राम में है, इसको ग्राम में चेंज करें, देखिए कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बटा 100 ग्राम। इसको कुछ नहीं है, छोड़ देंगे 1 हो जाएगा। अब देखो बाबू 100 बटा 10 सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे, बाबू कितना पावर स्क्वायर। अब देखो माइनस में है, पलट जाएगा, चल जाएगा ऊपर, 30 आ जाएगा यहाँ पे, 30 बटा 1 के पावर कितना 2 हो जाएगा वो। अब देखिए इसको कट रहा है कुछ, जो काट दीजिए इसको, जैसे कुछ है नहीं सेकंड से तो इसे कट जाएगा। अब देखिए वो कितना जाएगा 3 जीरो जाएगा वो है ना, 3 जीरो कहाँ पे 2 जीरो, हमें काट दीजिए इसको। फिर कितना बजा देखिए, 10 बजेगा, 10 गुण यहाँ देखिए तो बाबू 10 एक को कटा और 10 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 और गुण देखिए 30 आए 900 हो जाएगा। यहाँ पर 100 होगा है ना, 4 1 5 और कहीं बड़ा है जी 1010 हो गया सर। अब N1 का मान यहाँ पर नहीं लिखे हूँ जी, 10 दिया था, 10 ग्राम पे दिया हुआ था ना, 10 यहाँ गुने पे 10। अब देखिए बाबू, देखिए तो 9 तो पहले 9 देखिए पहले बाबू 9 देखिए क्या कुछ जीरो है, 2 2 4 2 6 यानी कि 10 के पाँव 6। अब देखिए हम क्या बताएं कि 10 जूल किसके बराबर है होता है। देखो 10 जूल किसके बराबर, देखिए जो नया मात्रक आएगा, हम बताते हैं कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करने के लिए। देखिए वो कितना पहले जो आया था ना, जो अब नया जो मात्रक 10 जूल था ना पहले, 10 जूल, देखिए तो कितना क्या आ गया 9 गुने 10 के पावर 6, इतना इसके बराबर आ गया। देखिए अब 10 के बराबर किसके बराबर, इसके बराबर हो गया फिर, ठीक है। तो जो नया जो मात्रक है वो कितना मात्रक गया 10 के पावर 6 आ गया, 9 गुने 10 के पावर 6, इतना वो नया जो मात्रक है, नया मात्रक आ गया। हाँ 10 जूल के बराबर कितना भी हुआ है, किसकी में आया, सीजीएस में आया, जो सीजीएस था सीजीएस में आया, किस में आया सीजीएस में पूछेगा। 10 जूल है ना, वो कितने सीजीएस के बराबर, कितना सीजीएस के बराबर हो जाए 10 9 गुने 10 के पावर 6 सीजीएस के बराबर हो गया। अब बताए थे जो 1 जूल होता ना वो कितने सीजीएस के बराबर होता है, 1 जूल 10 के पावर 7, 10 के पावर 7। अब बताए थे 1 न्यूटन कितने पावर के बराबर होता है, 10 के पावर 5 न्यूटन के बराबर होता है। इसको उतार लीजिए इसको। देखो आज का सेशन यहीं तक रुकते, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग देखिए जो वीडियो को देखते हैं ज़्यादा से इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करवाइए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद, नमस्कार।